हनी आलू चिल्ली बनाने के लिए आलू को हम लोग ने छील के पानी में रख दिए। इसको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट करेंगे, मैं बताऊंगी कैसा कट करेंगे। नमक, ये है बारबेक्यू सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, डार्क सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, टमाटो केचप, ऑयल फ्राई के लिए, और ये कॉर्नफ्लावर का आटा है, ये हनी, अभी हनी चिल्ली है तो हनी तो आएगा ना उसमें, ये ब्लैक पेपर और ये लहसुन, ठीक है। ये सब गार्लिक, वही लहसुन गार्लिक, सब इंग्रेडिएंट अपने को चाहिए हनी चिल्ली बनाने के लिए। और एक इंग्रेडिएंट है, बताती हूँ, ये है वाइट तिल, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। इसको सिर्फ ऊपर से डेकोरेट के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट हमको चाहिए। चिप्स, जो फिंगर चिप्स रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राइज, उस तरीके से कटिंग करना है। और उसको पानी में डाल देंगे। सब आलू कट के हो गए, ऐसे पानी में रखेंगे इसको, ठीक है। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे, इसमें कॉर्नफ्लावर आटा डालेंगे। थोड़े थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ इसके लिए लेंगे, अगर सब लेंगे ना तो लास्ट वाले नरम बन जाते हैं, वो क्रिस्पी नहीं रहते फिर, इसीलिए इसको पहले अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लो, स्लाइटली सा। ये देखो, इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। अभी नमक और काली मिर्च अभी नहीं डालेंगे, तेल गरम होने के बाद डालेंगे, वरना क्या होगा, पानी छोड़ेगा, उसमें पूरा पानी पानी हो जाएगा आटे में। इसीलिए ये एक टिप्स है आज की, इसको नोट करिए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च डालेंगे, अब मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे से, और कढ़ाई में डालेंगे। देखिए तेल ऐसा गर्म होना चाहिए। सब डालने के बाद आँच को हम स्लो कर देंगे। देखिए इस तरीके से क्रिस्पी होना चाहिए। माशाल्लाह होंगे, कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्का हल्का सा रेड होने लगेगा, ताकि समझ में आता है ना कि आलू हो गया, वरना कच्चा रहेगा आलू तो अच्छा नहीं लगेगा। लाइट गोल्डन जैसा होना चाहिए, फिर निकाल देना इसको। देखिए हमारे आलू हो गए हैं, इसे हम निकालेंगे।
इसी तरह से और भी जो है फ्राई कर लेंगे हम, ठीक है। इसको ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए सारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए। अभी हम जाएंगे सॉस बनाने के लिए। सॉस बनाने के लिए हम लोग को चाहिए टेबल स्पून, हाँ ये टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस है, वो भी 3 चम्मच ही लेंगे ना रफत, 3 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। सोया सॉस है, सोया सॉस कितना डालेंगे रफत? 3 चम्मच, हो भी 3 चम्मच सोया सॉस। उसको बोल रही 3, अपने वो तेज़ के हिसाब से। बता बारबेक्यू सॉस की बॉटल बता पहले सामने से। ये है बारबेक्यू सॉस अमेरिकन गार्डन का, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। चलो 3 टेबल स्पून डालेंगे ये भी। हनी लेंगे 3 टेबल स्पून। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में ऑयल लेंगे, हम लोग वही ऑयल लेंगे जिसमें हम लोग ने फ्रेंच फ्राइज फ्राई किए थे। गार्लिक को बारीक मैंने ऐसा काट दी थी, उसको बारीक काट करके डालेंगे। देखिए इसको लाइट ब्राउन होना है ना, गोल्डन ब्राउन होने तक के पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। अब इसमें सॉस डालेंगे सब जो हम लोगों ने मिक्स करके रखे थे सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। ऑयल और लहसुन जो डाले थे बारीक कटा हुआ, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पकने देंगे थोड़ी देर, सॉस को पकने देंगे, थोड़ा फास्ट आंच, थोड़ा धीमी आंच करके। कितने मिनट तक पकने देंगे इसे? 5 मिनट, 3 मिनट, ठीक है 3 मिनट तक पकाना है। बबल्स आने तक पकना है, ऐसा बबल्स आना चाहिए इसमें। इसमें हमारे फिंगर चिप्स डाल देंगे। अच्छे से ऊपर नीचे करके पूरा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे मिक्स करेंगे इसमें। हो गया, गैस बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी हम सर्व करेंगे, वेट करिए। ये देखिएगा कितना बढ़िया बना है।